हेलो क्लास, कैसे आप लोग। हम स्पेस मिशन का एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सपोज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट ऑफ 35,780 किलोमीटर। हाइट कितनी दिया है अपने को? 35,780 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस विथ वेलोसिटी ऑफ 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। उस सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ घूमने के लिए कितना समय लगेगा? देखो, अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट की हाइट अर्थ से दिया है इतनी, ये कितने स्पीड से घूम रहा है? ये दिया है स्पीड 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक रिवॉल्यूशन वो कितने समय में लेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो, हमें पता होता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब वेलोसिटी इस केस में कौन सी हो जाएंगी? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मैं यहीं पर इसको क्रिटिकल वेलोसिटी लिख दे रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मतलब एक चक्कर काट रहा है। एक चक्कर मतलब उसका सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस कितना होता है? ट्वाइस पाई आर। तो यहां पर मैंने लिख दिया ट्वाइस पाई आर। और कितना समय? टाइम टी अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है। अभी टी फाइंड आउट करना है, टी इधर लेके जाते हैं, बीसी इधर लाते हैं, तो टी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई आर अपॉन वीसी। और ये आर पता है आपको? आर क्या होता है? अर्थ की रेडियस मतलब कैपिटल आर प्लस हाइट, वो क्या हो गया? एच, आर प्लस एच। तो आर क्या हो गया? आर प्लस एच। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। यहाँ पर सभी चीजें किलोमीटर में दिख रहे हैं, इसलिए हम किलोमीटर में लेंगे। अगर मीटर में रहते तो हम मीटर में लेते। हाइट कितनी दिया है? 35,780 किलोमीटर। दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? क्रॉस चेक कर लेते हैं। 35,780 6400 08 कैरी करेंगे 1 42,180। तो इसका आंसर आ रहा है 42,180 किलोमीटर। तो ध्यान दो, 2 पाई 2 इंटू 3.14, पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली 42,180 किलोमीटर, 42,180 किलोमीटर अपॉन वीसी कितना दिया है? वीसी दिया 3.08। ठीक है। अब ध्यान दो, ये मल्टीप्लिकेशन करना है, इतने से डिवाइड करना है, लेकिन आप इन दोनों को देखोगे 3.14 3.08, इनको ये दोनों तो आसपास में ही कितना फर्क है? 3.14 और 3.08, बहुत ज्यादा फर्क है क्या दोनों में? नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? इनको अप्रोक्सीमेटली काट सकते हो। ये तो एग्जैक्टली कटेगा नहीं, लेकिन कभी कभी बात होती है बच्चों की, अगर हम एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एट द एंड ऐसा कैलकुलेशन अपने पास में आ गया, चलो उस हिसाब से करते हैं, ऐसा कैलकुलेशन अपने पास में आ गया, तो अपने को दिखता है कि ये दोनों वैल्यू तो नजदीक नजदीक है। 3.08 3.14 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 3.14 को 3.08 से डिवाइड भी करोगे, फिलहाल पॉइंट हटा देते हैं, 314 को 308 से डिवाइड करना है, तो कितना का डिवीजन जाएगा? 1 का। 308 लिखोगे, आंसर कितना आएगा? 6। फिर पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 0 से फिर से हो जाएगा ये 0, फिर से 600, और इस तरह से इतना ही डिवीजन आता है 1.01। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए हम इन दोनों को अगर कट भी कर देंगे तो भी चल सकता है। अब 2 इंटू ये करना है, क्या है? इंटू 2 0 0 2 8 जा 16 का 6 कैरी करेंगे 1 2 1 जा 2 और 1 3 2 2 जा 4 2 4 जा 8 84,360। हमने क्या निकाल लिया? टाइम। अभी जो टाइम हमने निकाल लिए है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड होगा क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी देखो किलोमीटर पर सेकेंड में हमने यहाँ पे रखा था, इसलिए यहाँ पर ये जो यूनिट आया इसका वो भी क्या आ जाएगा? सेकेंड। जो चीजें हम रखते हैं, जिस यूनिट में रखते हैं, वही यूनिट अपने को मिलता है। तो ये क्या हो गया? सेकेंड आ गया।
तो सेकंड में हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे क्या कि सैटेलाइट इतने सेकंड में कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशन, हम आवर्स में बोलते हैं, 24 आवर्स में, 90 मिनट्स में, ऐसा वगैरह बोलते हैं। तो आवर्स की अगर बात करते हैं तो इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3600 करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके यहां से टाइम निकलेगा अपना आवर्स में। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। ये कैलकुलेशन करके आप मुझे YouTube में यहीं पर कमेंट करोगे कि आपका आंसर कितना आवर्स आया है। अगर आपका आंसर सही आएगा तो मैं उसको राइट टिक कर दूंगा।